हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश के सारे 8 पोएम्स के फुल मार्क्स एप्रिसिएशन आंसर्स, एकदम एग्जाम स्टाइल फॉर्मेट में। ये रही वो सारी पोएम्स जो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन विवर्स, द इंचकेप रॉक, हैव यू अर्नड योर टुमारो, father returning home, money, she walks in beauty, small towns and rivers. हर एप्रिसिएशन सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम फॉर्मेट और शॉर्ट रिवीजन स्टाइल में, परफेक्ट फॉर बोर्ड प्रिपरेशन एंड लास्ट मिनट रिवीजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड by Walt Whitman. About the poem, poet and title. Song of the Open Road is a travel poem by Walt Whitman celebrating freedom and adventure on the open road. ये पोएम एक ट्रैवल पोएम है जो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। ओपन रोड का मतलब है खुली सड़क, जो लाइफ के नए रास्ते और आज़ादी का सिंबल है। पोएट इसमें बताते हैं कि वो रूटीन जिंदगी से निकलकर फ्रीडम और एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं। टाइटल से ही पता चलता है कि ये पोएम एक जर्नी के बारे में है, जिंदगी की जर्नी। थीम: द पोएम इज अबाउट सीकिंग फ्रीडम एंड एस्केपिंग रूटीन। इस पोएम का मेन थीम है फ्रीडम लेना और बोरिंग रूटीन लाइफ से निकलना। द रोड सिंबलाइजेज न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पर्सनल ग्रोथ। रोड यानी सड़क यहाँ एक सिंबल है नए मौके और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। पोएट कहते हैं कि जब हम एक खुली सड़क पर चलते हैं तो हमें नए लोग मिलते हैं, नए एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, और यही जिंदगी है। पोएटिक स्टाइल रिटर्न इन फ्री वर्स। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है विथ लाइन्स दैट डू नॉट राइम एंड वेरी इन लेंथ, अलाउइंग फॉर अ नेचुरल फ्लो। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसका मतलब है कि इसमें राइम स्कीम नहीं है और लाइन छोटी बड़ी होती है। इस स्टाइल से पोएम बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे कोई फ्रीली बोल रहा हो। जैसे हम सड़क पे बिना किसी प्लानिंग के चलते हैं, वैसे ही पोएम का फ्लो भी है। लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस। Uses simple device like metaphor, the road as life. पोएट ने सिंपल और पावरफुल डिवाइसेस यूज किए हैं, जैसे मेटाफर। रोड को लाइफ का सिंबल बनाया गया है। एलिट्रेशन, एक ही लेटर से शुरू होने वाले वर्ड का यूज जिससे रिदम बनता है। रिपीटिशन, रिपीटिशन टू मेक द पोएम विविड एंड एक्सप्रेसिव। रिपीटिशन, कुछ वर्ड्स को बार बार दोहराया गया है ताकि इमोशन और स्ट्रॉन्ग हो। इन सब चीज़ों से पोएम का इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है और रीडर को पोएम महसूस होती है। स्पेशल फीचर्स: पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस इन द फोर्थ स्टैंजा adds a personal touch. Imagery such as long brown road helps to paint a clear picture of the journey. फोर्थ स्टैंजा में पोएट ने पैरेंथेसिस का यूज किया है, यानी ब्रैकेट्स का, जिससे लगता है जैसे पोएट हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है। और पोएम में लॉन्ग ब्राउन रोड जैसे वर्ड से पोएट एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी बनाता है। हम इमेजिन कर सकते हैं
एक लंबी सड़क, सफर, नेचर, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। मैसेज, वैल्यूज और मॉरल्स। द पोएम encourages us to break free from routine and live freely and adventurously. पोएम का मैसेज ये है कि हम अपने बोरिंग रूटीन से निकलकर इंडिपेंडेंट और एडवेंचरस जिंदगी जियो। लाइफ एक जर्नी है, उसे एक्सप्लोर करो, नए रास्ते चुनो, नए एक्सपीरियंसेस लो, खुद अपनी लाइफ के ड्राइवर बनो, किसी और के नहीं। योर ओपिनियन। आई लाइक द पोएम बिकॉज because it inspires me to embrace freedom and adventure, helping me leave behind my worries. मुझे ये पोएम इसलिए पसंद है क्योंकि ये मुझे फ्रीडम और एडवेंचर की तरफ मोटिवेट करती है। जब मैं ये पोएम पढ़ता हूँ तो लगता है कि मैं अपने टेंशन्स और वरीज को छोड़कर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। जिंदगी जीने का एक नया तरीका मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने लाइफ में नए रास्ते ढूंढना चाहते हो तो वॉल्ट विटमैन की ये पोएम ज़रूर पढ़िए, और इस पोएम को सिर्फ पढ़िए नहीं, महसूस कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Appreciation of the poem Indian Weavers by Sarojini Naidu. About the poem, poet, and title. Indian Weavers is a poem by Sarojini Naidu, The Golden Threshold. The poem uses weavers as a metaphor for the stage of life, birth, youth, and death. ये पोएम सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जिनकी पहचान नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में होती है। पोएम उनकी 1905 की बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड में शामिल है। पोएम में वीवर्स यानी बुनकर एक मेटाफर है, मतलब उनके जरिए पोएट ने जिंदगी के 3 स्टेजेस दिखाए हैं: बचपन, जवानी और मौत। जैसे वीवर्स कपड़ा बुनते हैं, वैसे ही जिंदगी भी बुन रही होती है, थ्रेड बाय थ्रेड। द थीम. The poem compares the weaver's work at different times of the day to the stages of human life. Each stage, like the garments, has its own unique time and character. पोएट ने वीवर्स के काम को दिन के अलग अलग समय से जोड़ा है: सुबह, दोपहर और रात। सुबह बर्थ, दोपहर यूथ यानी जवानी, रात डेथ यानी मौत। जैसे कपड़ों के अलग कलर्स और डिज़ाइंस होते हैं, वैसे ही लाइफ के अलग अलग स्टेजेस का अपना इम्पोर्टेंस और फीलिंग होता है। पोएटिक स्टाइल. द पोएम इज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज and follows a clear pattern. Each stanza starts with a question, written in an iambic tetrameter with a rhyme scheme of AA, BB and EEFF. ये पोएम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं। हर स्टैंजा एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। जैसे पोएट वीवर्स से पूछ रही हैं, तुम क्या बुन रहे हो? पोएम का राइम स्कीम बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट स्टैंजा ए ए बी बी,
second stanza C C D D, third E E F F। और पोएम एक एम्बिक टेट्रामीटर में है। इसका मतलब है कि हर लाइन में 4 बीट्स हैं, एक स्पेसिफिक रिदम जिसमें सॉफ्ट साउंड के बाद स्ट्रॉन्ग साउंड आता है। लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस। द पोएम यूजेस एलिट्रेशन, पर्पल पिकॉक, मेटाफर break of day for childhood, simile blue as the wing of helicon wild, and repetition words like viewers। पोएम में बहुत अच्छे पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, जैसे अलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड पर्पल पिकॉक, पी साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मेटाफर ब्रेक ऑफ डे का मतलब बचपन से है, बिना डायरेक्टली कहें। सिमिली ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, मतलब कपड़ा इतना ब्लू है जैसे एक वाइल्ड बर्ड की विंग। रिपीटिशन, वर्ड व्यूवर्स बार बार आता है ताकि सेंट्रल थीम बरकरार रहे। ये डिवाइसेस पोएम को रिदमिक, म्यूजिकल एंड इमेजिनेटिव बनाते हैं। स्पेशल फीचर्स। द पोएम्स imagery vividly describe different stages of life and uses symbolism to show how fate weaves the threads of our lives। पोएम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसकी इमेजरी है। हर स्टेज का एक कलर है। सुबह ब्लू, दोपहर ब्राइट, रात वाइट, जो मून की, चांद की वजह से होता है। इस इमेजरी से रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर बनती है। सिंबलिकली व्यूवर्स फेट ये डेस्टिनी का रोल प्ले करते हैं, जो जिंदगी का कपड़ा बुन रहे हैं। मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स। द पोएम शोज हाउ लाइफ मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, each with its own time and emotions, and how fate influences our journey। पोएम हमें ये सिखाती है कि जिंदगी एक जर्नी है। हर स्टेज का अपना समय होता है, अपने इमोशंस होते हैं। बचपन में इनोसेंस है, जवानी में एनर्जी है, और बुढ़ापा या मौत में शांति। और सब कुछ एक इनविजिबल व्यूअर यानी किस्मत के हाथों बुन रहा होता है। हम उस थ्रेड का हिस्सा है। योर ओपिनियन। I like the poem for its use of colors and imagery to represent different stages of life. The metaphor of the weavers is both vivid and meaningful. मुझे ये पोएम इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें कलर्स और इमेजरी का यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है। हर स्टेज का कलर अलग है, फील अलग है। व्यूवर्स का मेटाफर मुझे इम्पैक्टफुल लगा, जैसे कोई हमारी जिंदगी का कपड़ा साइलेंटली बुन रहा हो। ये पोयम शॉर्ट होते हुए भी डीप मैसेज देती है। स्टूडेंट्स, आपकी जिंदगी के थ्रेड्स कौन बुन रहा है? सरोजिनी नायडू की इस पोयम को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, और हर बार एक नई बात समझ में आएंगी। Appreciation of the poem Inchcape Rock by Robert Southey। About the poem and title. The Inchcape Rock by Robert Southey is about a real reef in Scotland.
ये पोयम रॉबर्ट सऊदी ने लिखी है। ये बेस्ड है एक रियल रॉक पर जो स्कॉटलैंड में है, जिसका नाम है इंचकेप रॉक। The poem contrasts the good abbot who placed a bell on the reef to warn ships with the evil Sir Ralph who stole it. इस रॉक के पास शिप्स अक्सर टकरा जाती थी। एक गुड सेंट एबर्ट ऑफ एबरदर्क ने वहां एक बेल लगवाई थी ताकि शिप्स को वार्निंग मिल सके। लेकिन एक इविल पायरेट था, सर राफ द रोवर। उसने उस बेल को निकाल दिया सिर्फ अपने मजाक के लिए, अपने मजे के लिए। आगे जाके उसी को अपने बुरे काम का रिजल्ट भुगतना पड़ता है। थीम। द पोएम्स थीम इज दैट bad actions lead to bad consequences. It shows that those who do wrong will eventually face punishment. पोयम का मेन मैसेज ये है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो गलत काम करेगा उसे उसका नतीजा भी गलत ही मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सर राफ ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बेल छुपाई, लेकिन आखिर में उसकी अपनी शिप उसी रॉक से टकरा गई। पोयम हमें वार्न करती है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड। द पोएम इज ब्लॉड विथ 17 stanzas, each with an AABB rhyme scheme. It uses simile, metaphor, personification, alliteration, and repetition. The language is simple. पोएम एक ब्लाड है, यानी एक कहानी बताने वाली कविता है। इसमें 7 स्टांजाज है और हर स्टांजा का राइम स्कीम है AABB, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन राइम करते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ लाइन। पोएट ने कई पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है, जैसे सिमिली, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, सर्राफ की खुशी को एग्जाजरेट करने के लिए। मेटाफर, रॉक को एक डेंजर का सिंबल के रूप में दिखा गया। पर्सनिफिकेशन, सी को एक जिंदा चीज की तरह डिस्क्राइब किया गया। एलिट्रेशन, सर्राफ द रोवर, एक ही साउंड बार बार आता है। रिपीटिशन, बेल और रॉक के रेफरेंस बार बार आए हैं ताकि पोएम का सेंट्रल आइडिया स्ट्रॉन्ग बन सके। लैंग्वेज सिंपल है, इसलिए बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। पोएटिक स्टाइल। द पोएम यूजेज अ क्लियर नैरेटिव स्टाइल टू टेल द स्टोरी, creating vivid images of the sea and the Inchcape Rock. पोएम का स्टाइल नैरेटिव है, यानी एक कहानी जैसी। इस स्टाइल में पोएट एक इवेंट को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आपको समुंदर की लहरों का साउंड, शिप का चलना, बेल का बजना और फाइनली शिप का डूबना, सब कुछ इमेजिन करने को मिलता है। पोएम का स्टाइल सिंपल और क्लियर है, लेकिन इमेजरी इतनी स्ट्रांग है कि स्टूडेंट की आंखों के सामने सीन आ जाता है। स्पेशल फीचर्स। द पोएम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड विविड डिस्क्रिप्शंस मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। पोएम की खासियत यह है कि इसका लैंग्वेज बिल्कुल सीधा और क्लियर है, इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट इसको इजीली रिलेट करते हैं। द इंचकेप रॉक सिंबलाइजेज गुडनेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इविल एक्शंस। इंचकेप रॉक यहाँ एक सिंबल है। एक तरफ तो ये डेंजर का साइन है, दूसरी तरफ कर्मा का इंडिकेटर भी है।
यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेल को हटाने का मतलब था वार्निंग हटाना, और जिसका रिजल्ट आखिर में सर्राफ को ही फेस करना पड़ता है। मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स। The poem teaches that causing harm to others will result in eventual punishment, reflecting the idea that what goes around comes around. पोएम का मैसेज सिंपल है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। पोएट हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम बुरे काम करते हैं, जैसे दूसरों को तकलीफ देना, उनकी मदद हटाना, तो एक ना एक दिन वो बुरा हम पर ही आता है। ये एक मॉरल बेस्ड पोएम है जो एथिक्स और वैल्यूज सिखाती हैं। योर ओपिनियन। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स क्लियर मैसेज एंड engaging story. It effectively shows how wrongdoing leads to consequences. मुझे ये पोएम इसलिए पसंद है क्योंकि इसका मैसेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और सिंपल है, स्टोरी इंटरेस्टिंग और एंडिंग इम्पैक्टफुल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियरली दिखाता है कि रॉन्ग डूइंग कभी सेफ नहीं होता। बच्चों के लिए ये पोएम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉरल पोएट्री का, जिसे पढ़ के सब सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ पोएम नहीं, जिंदगी का रूल भी याद रखो। जो बुरा करेगा उसका अंजाम भी बुरा होगा, जस्ट लाइक सर्राफ द रोवर। Appreciation of the poem Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest. About the poem, poet, and the title. The poem Have You Earned Your Tomorrow is written by Edgar Guest. The title asks us if we have done something good today to deserve another day. ये पोएम एगर गेस्ट ने लिखी है, जिसे पीपल्स पोएट भी कहा जाता था, क्योंकि वो सिंपल लोगों की दिल की बात लिखते थे। पोएम का टाइटल ही एक सवाल है, क्या तुमने अपना कल जीत लिया है, या क्या तुमने अपना कल कमाया है। यानी क्या आज तुमने कुछ ऐसा किया है, किसी की मदद, कोई अच्छा काम, जिसकी वजह से तुम्हें एक नया दिन मिले। थीम। द पोएम इज अबाउट काइंड एंड थॉटफुल. It reminds us to think about others and be helpful in our daily lives. पोएम का थीम है डे टू डे काइंडनेस और सोच समझ के जीना। पोएट हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। हर दिन का एक मकसद होना चाहिए, किसी की मुस्कुराहट बन जाओ, किसी का बोझ हल्का करो, तभी हम टुमारो के हकदार बनते हैं। Poetic style. The poem has 4 stanzas, each with 4 lines. The poem uses simple language and a rhyme pattern that makes it easy to read. पोएम टोटल 4 स्टैंजा की है। हर स्टैंजा में 4 लाइंस हैं, यानी कॉन्ट्रेंस। राइम स्कीम प्रॉपर फॉलो होती है, सिंपल और म्यूजिकल। लैंग्वेज भी बिल्कुल आसान है, स्टूडेंट्स इजीली समझ लेते हैं। पोएम का फ्लो सॉफ्ट
और जेंटल है, जैसे कोई फादरली फिगर हमें सॉफ्टली गाइड कर रहा हो। लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड क्लियर। द पोएट यूजेस alliteration, repeating sounds, and asks questions throughout the poem to make us think. पोएम की लैंग्वेज क्लियर और डायरेक्ट है, इसमें डिफिकल्ट शब्द नहीं है। पोएट ने यूज किया है एलिट्रेशन, जैसे सेम साउंड बार बार, डिड यू, टुडे, जो म्यूजिकल फील देता है। हर स्टांजा में पोएट क्वेश्चंस पूछता है, डिड यू गिव समवन होप, डिड यू स्पीक काइंड वर्ड्स। ये क्वेश्चन हमें कंसाइंस से बात करते हैं। हम खुद सोचने लगते हैं, मैंने क्या किया आज। ये सब डिवाइसेस पोएम को थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। स्पेशल फीचर्स। द पोएम यूजेस मेनी क्वेश्चंस टू मेक अस रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस। दिस स्टाइल मेक्स द रीडर फील पर्सनली इन्वॉल्व्ड। पोएम की खासियत है उसका क्वेश्चनिंग स्टाइल। पोएट डायरेक्टली हमसे पूछता है, कोई कहानी नहीं, कोई सीन नहीं, बस तुम्हारे दिन के एक्शंस का हिसाब। इस स्टाइल से रीडर को लगता है कि पोएम उसी से बात कर रही है, जैसे मिरर के सामने खुद से सवाल कर रहे हो। यह सेल्फ चेक करवाने वाली पोएम है, बिना डांट के सुधार दिखाती है। मैसेज। द पोएम्स मैसेज इज दैट वी शुड लिव अ मीनिंगफुल लाइफ by helping others. If we are kind and helpful, we truly earn another day. पोएम का मैसेज बहुत ही पावरफुल एंड स्पिरिचुअल है। जिंदगी का हर रोज एक रिवॉर्ड है, लेकिन वो रिवॉर्ड सिर्फ उसी को मिलता है जो अच्छाई से, इंसानियत से और प्यार से जीता है। सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए भी जिए। पोएट कह रहा है, कल तभी मिलेगा अगर तुमने आज किसी का दिन बेहतर बनाया हो। Your opinion. I like the poem because it encourages us to be kind and thoughtful every day. It is simple but has a powerful message. मुझे ये पोएम इसलिए पसंद आई क्योंकि ये हमें डेली लाइफ में मीनिंग ढूंढने का तरीका सिखाती है। पोएम शॉर्ट है, इजी है, लेकिन हर लाइन में डीप सोच छुपी है। जब भी इस पोएम को पढ़ो, लगता है मैं और बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल मिलने से पहले सोचो, आज तुमने किसका दिल जीता, तभी समझो कि तुमने अपना कल अर्न किया है। Appreciation of the poem Father Returning Home by Dilip Chitre. About the poem, poet title. Father Returning Home is written by Dilip Chitre, an Indian poet. The poem is about an old man who is returning home from work, feeling lonely and ignored. ये पोएम दिलीप चित्रे ने लिखी है, एक रिनोन्ड इंडियन पोएट जो ह्यूमन इमोशंस और अर्बन लाइफ को बहुत डीपली एक्सप्रेस करते थे। इस पोएम में एक बुजुर्ग आदमी, एक फादर, ऑफिस से घर लौट रहा है, लेकिन वो अकेला महसूस करता है। ना कोई बात करता है, ना उसकी फिक्र होती है। घर आके भी वो अकेला ही है। टाइटल भी इसी लोनलीनेस को शो करता है, फादर रिटर्निंग होम, लेकिन होम में वार्मथ नहीं है। थीम। The poem talks about the loneliness and isolation that elderly people experience
even when they live with their families. It encourages empathy and care towards the elderly, reminding us of their silent struggles. पोएम का थीम है लोनलीनेस और नेग्लेक्ट ऑफ एल्डरली। फादर का फिजिकल जर्नी तो दिखाया गया है, ट्रेन से घर आना, लेकिन इमोशनल जर्नी और भी पेनफुल है। पोइट हमें समझाता है कि कई बुजुर्ग लोग जो पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, आखिर में इग्नोर किए जाते हैं। पोयम हमें एम्पैथी सिखाती है कि हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को कभी अकेला महसूस ना होने दें। Poetic devices, language, and style. The poet uses metaphors and imagery to show the old man's sad life. The language is simple and the style is direct. For example, the poet compares the man to a word falling from a sentence. पोएट ने यूज किया है मेटाफर, लाइक अ वर्ड फॉलिंग फ्रॉम अ सेंटेंस, यानी फादर की लाइफ में अब कोई मीनिंग नहीं रहा, वो सेंटेंस यानी फैमिली से अलग वर्ड बन गया है। इमेजरी, जैसे ट्रेन का क्राउडेड होना, फादर का वेट क्लोथ्स में आना, स्टेल फूड खाना, सब कुछ विजुअल फॉर्म में सामने आ जाता है। लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट है, लेकिन इमोशंस बहुत गहरे हैं। पोएम का स्टाइल बिल्कुल क्लियर है और कोई कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं, लेकिन हर लाइन में कई दर्द छुपे हुए हैं। स्पेशल फीचर्स, टोन एंड टाइप. The tone of the poem is sad and thoughtful. It is a story about the old man's life in a way that makes us feel sorry for him. पोएम का टोन सैड और सीरियस है। ये एक नैरेटिव पोएम है, यानी एक कहानी बताई जा रही है एक ओल्ड आदमी के रूटीन की, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक इमोशनली पावरफुल रियलिटी। ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिनके चेहरे पर शांति होती है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं। पोएट ने इस टोन के जरिए हमें गिल्ट और अवेयरनेस दोनों महसूस करवाया। वैल्यूज, मैसेज, मॉरल्स। द पोएम टीचेस अस टू केयर फॉर द एल्डरली who often feel neglected and forgotten by their families. It reminds us to treat them with love and respect. पोएम का मैसेज है कि बुजुर्गों के इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सिर्फ खाना खाकर या पैसे देकर सेटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें ज़रूरत होती है रेस्पेक्ट, अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट की। ये पोएम एक रिमाइंडर है, आज हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो कल हमें भी कोई नहीं पूछेगा। रेस्पेक्ट, लव और केयर ही जिंदगी के असली वैल्यूज है। योर ओपिनियन? आई थिंक द पोएम इज टचिंग एंड मीनिंगफुल. इट मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ लोनली सम पीपल फील even when they are surrounded by others. It teaches an important lesson about respecting the elderly. मुझे ये पोएम बहुत टचिंग और रियल लगी। यह हमें बताती है कि क्राउड में होने का मतलब कनेक्टेड होना नहीं होता। फादर फिजिकली फैमिली के पास है, लेकिन इमोशनली उनका कोई साथी नहीं। ये पोएम एक आईना है जिसमें हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अगर हम आज बुजुर्गों को इज्जत और मोहब्बत नहीं देंगे तो कल हमें भी वही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आखिर में सिर्फ उनका ख्याल रखना काफ़ी नहीं, उनके दर्द को समझना भी ज़रूरी है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स बिफोर दे टर्न इनटू साइलेंट शैडोज। गुड बाय।
Appreciation of the poem Money by William H. Davis. About the poem poet title. Money is a poem by William H. Davis, a Welsh poet. He writes about his experiences with money, comparing his life when he had money to when he didn't. ये पोएम विलियम एच डेविस ने लिखी है, जो एक वेल्श पोएट थे। उनका ज़्यादा काम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। इस पोएम में वो अपनी पर्सनल जर्नी बताते हैं, जब उनके पास पैसा था और जब पैसा नहीं था। पोएम का टाइटल मनी ही क्लियर करता है कि पूरी कविता पैसे के असर पर बेस्ड है, लेकिन सिर्फ मटेरियल लाइफ नहीं, इमोशनल लाइफ पर भी। थीम: द पोएम एक्सप्लोर्स how money affects people. It shows that having money often brings false friends, while being poor can lead to true happiness. पोएम का थीम है पैसा इंसान की लाइफ को कैसे बदल देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव वे में। जब पोएट के पास पैसा था तो उसके आसपास फेक लोग थे, दिखावे वाले दोस्त। और जब वो गरीब था तो उसने सिंपल और रियल खुशियाँ महसूस की। यानी पोएम ये बताती है पैसा ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती और खुशी पैसों से नहीं मिलती। पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज स्टाइल. The poem uses simple language and compares things using similes, like comparing a poor man's wife to a bee. It has a clear rhyme scheme and repeats the word money to emphasize its point. पोएम की लैंग्वेज सिंपल है ताकि हर रीडर इजीली समझ सके। पोएट ने यूज़ किया है सिमिली, जैसे पुअर मैन्स वाइफ को बी से कंपेयर करना, यानी वो मेहनतकश, स्वीट और लॉयल होती है। रिपीटिशन: मनी वर्ड बार बार यूज करके पोएट ने उसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। राइम स्कीम: रेगुलर राइमिंग से पोएम रिदमिक और कैची लगती है। ये सारी टेक्निक्स मिलकर पोएम को नेचुरल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देती है। स्पेशल फीचर्स: द पोएम हैज़ अ रिफ्लेक्टिव टोन, क्वेश्चनिंग द वैल्यू ऑफ मनी. It is straightforward and uses repetition to highlight the role of money in our lives. पोएम का टोन रिफ्लेक्टिव है। पोएट सोच रहा है कि पैसा होना या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। क्या पैसा हैप्पीनेस लाता है या सिर्फ प्रॉब्लम्स छुपाता है। पोएम का स्ट्रक्चर सिंपल और सीधा है, लेकिन हर लाइन एक गहरी सोच छुपाए हुए है। रिपीटिशन ऑफ मनी हमें बार बार याद दिलाता है कि ये चीज़ कितनी पावरफुल है, चाहे अच्छे या बुरे सेंस में हो। वैल्यूज, मैसेज, मॉरल. द पोएम टीचेस अस दैट मनी डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस. इट सजेस्ट दैट पुअर ऑफन फाइंड जॉय इन सिंपल थिंग while the rich are frequently unhappy. पोएट का मैसेज क्लियर है, हैप्पीनेस पैसों से नहीं, इनर पीस से आती है। रिच लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन फेक दोस्ती, लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी भी होती है। पुअर लोग सिंपल चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं, उनकी लाइफ में रियल सुकून होता है। पोएट हमें सिखाता है कि सिंपल लिविंग एंड ट्रू रिलेशनशिप सबसे बड़ी वेल्थ है। योर ओपिनियन? I like the poem because it reminds us that money is not the key to happiness. It shows that simple joys are important and that being rich does not always mean being happy. मुझे ये पोएम इसलिए पसंद आई
क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ का सच बताती हैं। आज के ज़माने में लोग पैसा ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन पोएट कहता है जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, खुशी ढूंढने के लिए होती है। पोएम हमें सिखाती है कि अगर हमने छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना सीख लिया तो हम सबसे अमीर है। तो स्टूडेंट्स, पैसा ज़रूरी है, लेकिन असली खुशी उस वक्त मिलती है जब हम फेक दोस्तों से नहीं, अपने दिल के सुकून से मिलते हैं। समझा? गुड बाय। Appreciation of the poem She Walks in Beauty, Lord Byron. About the poem poet title. She Walks in Beauty is a lyrical poem written by Lord Byron, one of the famous romantic poets. It describes the grace and beauty of a woman. Though she is never named, the poem has 3 stanzas, each with 6 lines, total 18 lines. ये पोएम लॉर्ड बैरॉन ने लिखी है, जो एक रोमांटिक एरा के मशहूर पोएट थे। इस पोएम में वो एक लड़की की खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं बताते। पोएम में सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस नहीं, बल्कि उसकी इनर ब्यूटी भी हाईलाइट की गई है। इसकी स्ट्रक्चर है 3 स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स ईच, जो इसे लिरिकल और स्मूथ बनाती है। थीम: द पोएम एक्सप्रेसेस बोथ outer and inner goodness. Byron praises the woman's appearance but says her peaceful nature and kind heart make her even more beautiful. पोएम का थीम यह है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती, असली खूबसूरती अंदर से आती है। पोएट कहता है वो लड़की बाहर से जितनी प्यारी है, उसका दिल भी उतना ही नर्म, शांत और मासूम है। यानी आउटर लुक्स प्लस इनर कैरेक्टर इज इक्वल टू ट्रू ब्यूटी। लिख लो। Poetic devices, language, style. The poet uses similes like the night, metaphors, raven tresses for black hair, alliteration, cloudless climbs, and personification, similes that wins, smiles that win. The rhyme scheme is A B A B A B. Ab in each stanza. पोएम में पोएटिक डिवाइसेस बहुत थॉटफुली यूज हुए हैं। सिमिली, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, मतलब वो लड़की इतनी ग्रेसफुल है जैसे एक क्वाइट रात, खामोश रात। एलिट्रेशन, क्लाउडलेस क्लाइम्स, सेम साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफर, रेवन ट्रेसेस, उसके काले बालों को रेवन, काला परिंदा से कंपेयर किया। पर्सोनिफिकेशन, स्माइल्स दैट विन, उसकी मुस्कान जैसे दिल जीत लेती है। लैंग्वेज सॉफ्ट है और पोयम रिदमिक है, विथ ए बी राइम स्कीम, जो इसे लिरिकल बनाता है। स्पेशल फीचर: द पोयम हैज एन एडमायरिंग, सॉफ्ट एंड रेस्पेक्टफुल टोन. It does not objectify the woman but appreciate her dignity and balance of looks and characters. पोएम का टोन है जेंटल और रेस्पेक्टफुल। लॉर्ड बैरन सिर्फ उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं
ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे। पोयम बिल्कुल मेलोडियस है, पढ़ते वक्त एक फ्लो और पीस फील होता है। ये पोयम लिरिकल भी है और इमोशनल भी, बिना लाउड वर्ड्स के डीप फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। वैल्यू मैसेज, द पोएम गिव्स द मैसेज दैट रियल ब्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट द फेस, बट इट्स द इनर प्योरिटी, पीस एंड काइंडनेस दैट मेक्स समवन ट्रूली ब्यूटीफुल। पोएम हमें ये सिखाती है कि असली खूबसूरती दिल में होती है। एक सुंदर चेहरा भी उस वक्त और चमकदार लगता है जब इंसान के अंदर नेकी, शांति और दया हो। ये पोयम एक स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू देती है, कैरेक्टर मैटर्स मोर देन अपीयरेंस। योर ओपिनियन? I like this poem because it blends outer and inner beauty in such a graceful way. It's elegant and peaceful. मुझे ये पोयम इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ब्यूटी को बहुत नज़ाकत और इज्जत के साथ गाया है। लॉर्ड बैरॉन के शब्दों में एक शायरी का सुकून है। पोयम हमें ये याद दिलाती है कि खूबसूरती उस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसान का दिल भी सुंदर हो। तो लास्ट में स्टूडेंट्स, लॉर्ड बैरॉन की इस पोयम से हमें ये सीखने मिलता है कि चेहरे से ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान का दिल सुंदर होना, और यही है असली खूबसूरती का राज। समझा? गुड बाय। अगला एप्रिसिएशन है द पोयम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स बाय ममांग दाई। About the poem poet title. Small Towns and Rivers is written by Mamang Dai, a poet from Arunachal Pradesh. She describes her homeland and how it's changing because of development and modernization. ये पोयम ममांग दाई ने लिखी है, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक पोएट है। पोयम में वो अपने घर और मिट्टी से जुड़ा हुआ रिश्ता दिखाती हैं। टाइटल का मतलब है छोटी छोटी जगहें और नदियाँ, यानी गांव और नदियाँ, जो हमारे कल्चर का पार्ट है। ये हमेशा सेम दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी बदलाव आ रहा है। थीम: द पोएम कंपेयर्स द अनचेंजिंग अपीयरेंस of small towns and rivers to the hidden changes caused by humans. Nature looks calm but is suffering silently. पोएम का थीम है नेचर दिखने में बहुत शांत लगती है, लेकिन अंदर से वो बदलाव और दुख सह रही होती है। स्मॉल टाउन्स और नदियाँ बाहर से जैसे कि वैसे लगती है, लेकिन ह्यूमंस के एक्शंस ने उन्हें अंदर से बदल दिया है। ये पोएम बताती है कि हमारी डेवलपमेंट नेचर को नुकसान पहुंचा रही है। पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज, स्टाइल। पोएम यूजेस मेटाफर्स एंड पर्सनिफिकेशन। जैसे रिवर को इमॉर्टल बताया गया है। लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन मीनिंग्स डीप है। इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, जैसे मेटाफर, नदी को एक ऐसी चीज बनाया गया है जो अमर है, इमॉर्टल। पर्सनिफिकेशन, नदी को एक जान दी गई है जिसमें सोल है। लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन मीनिंग्स बहुत गहरे हैं। एक बार पढ़ने से सब कुछ समझ नहीं आता, बार बार सोचना पड़ता है। स्टाइल है फ्री वर्ड्स, मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है, नेचुरल फ्लो है। स्पेशल फीचर्स, द टोन इज सैड एंड थॉटफुल. The poem shows how the poet feels emotional
about the changing land and worried about nature's destruction. पोएम का टोन है सैड और थॉटफुल, सोचने वाला। पोएट अपने देश, कल्चर और नेचर से जुड़ा हुआ पेन महसूस कर रही है। वो चाहती है कि लोग नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें, बल्कि उसका रेस्पेक्ट करें। पोएम का टाइप है एनवायरमेंटल प्लस इमोशनल, एक तरह से वार्निंग भी है और फीलिंग भी। वैल्यूज मैसेज, द मैसेज इज दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर। प्रोग्रेस इज फाइन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग द एनवायरमेंट। पोएम हमें ये बताती है कि तरक्की ज़रूरी है, लेकिन नेचर को नुकसान करके नहीं। हमारी हर एक्शन का असर एनवायरनमेंट पर पड़ता है। पोएट हमें एनवायरनमेंट को अप्रिशिएट और प्रोटेक्ट करने का मैसेज देती है। ये पोएम एक वेकअप कॉल है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। योर ओपिनियन? I like the poem because it is emotional and thought provoking. मुझे ये पोएम इसलिए पसंद है क्योंकि यह दिल को छू जाती है। ये सिर्फ एक पोएम नहीं, एक फीलिंग है अपनी मिट्टी के लिए। It makes us realize how our action affect nature and encourages us to be more responsible. ये मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या खो रहे हैं अपनी तरक्की के चक्कर में। एक डीप मैसेज के साथ ये पोएम हमें इंसानियत और नेचर का बैलेंस समझाती है। तो आखिर में स्टूडेंट्स, हमारे गांव, खेड़े, नदियाँ, छोटे छोटे गांव सिर्फ जगह नहीं होती, वो होते हैं हमारे कल्चर के गार्डियन। ममांग दाई की ये पोएम हमें याद दिलाती है कि डेवलपमेंट बिना रिस्पेक्ट के डिस्ट्रक्शन बन जाता है। समझा? गुड बाय।